हृदय मंथन एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर लोग बचना चाहते हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने दोषों से डरता है और आत्मनिरीक्षण से उदासीन बना रहता है। मन में झांकते समय अभिमान सामने खड़ा हो जाता है और विकार वैसे ही बने रहते हैं, बल्कि और भी अधिक बल पा जाते हैं। जगत में जीवत्व के बने रहने का मुख्य कारण आत्मनिरीक्षण न कर पाना ही है। पुरुषार्थ करते करते जब साधक थक जाता है और निराश उदास हो चला होता है, तभी उसे गुरु कृपा की अनिवार्यता का एहसास होता है। शास्त्र कृपा तभी समझी जानी चाहिए जब गुरु प्राप्ति की जिज्ञासा अंतर में जागृत हो जाए। दोषों, विकारों, अवगुणों तथा वासनाओं का मूल कारण संस्कार हैं। जब तक संस्कारों पर आघात नहीं होगा, दोष आदि कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रायः साधक विकारों से ही लड़ते रहते हैं तथा संस्कारों को अछूता छोड़ देते हैं। अपना प्रयत्न अभिमान युक्त होने से साधक स्वयं के पुरुषार्थ से दोष मुक्त हो नहीं सकता। दोष मुक्ति ईश्वर की कृपा शक्ति के आश्रित है। ईश्वरीय कृपा से ही अंतर में ज्ञानाग्नि, योगाग्नि जागृत होती है, जिसे कुंडलिनी, आह्वादिनी या प्रत्यक चेतना की जागृति कहा जाता है। यही अग्नि विकारों, वासनाओं के साथ साथ इनके मूल कारण संस्कारों को भी भस्म कर देती है। जीव का अपना पुरुषार्थ किसी काम नहीं आता। वह जितना अधिक पुरुषार्थ करता है, उतना अभिमान ही बढ़ाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। पुरुषार्थ करते करते जब साधक हार मान जाएगा, तभी उसका अनुभवयुक्त निश्चय होगा कि स्वयं के पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं। तभी साधक प्रभु कृपा के आश्रित होकर भगवान से प्रार्थना करेगा, गुरुचरणों की प्राप्ति की जिज्ञासा करेगा और उसमें समर्पण भाव का स्वाभाविक विकास होगा। कृपा प्राप्ति के उपरांत भी साधक का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता जब तक तनिक भी अभिमान शेष है। साधक का उत्तरदायित्व होता है अपने अभिमान को जागृत शक्ति में विलीन करने का प्रयत्न करते रहना, समर्पण भाव को धारण करना तथा गुरु शक्ति के ही आश्रय में रहना। अपने आप को गुणवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान तथा सर्वकुशल समझना उनका अभिमान ही है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें गुण तथा दोष न हो। दूसरों के दोष देखना, अपने दोषों के प्रति उदासीनता, अपने गुणों का अभिमान, रागद्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना, ये सभी दोष हैं। जब तक अंदर देखने के स्वभाव का विकास नहीं होता, तब तक दोष दिखाई नहीं देते। दोषों को देखना, उनका पता लगाना तो दोषक्षय का आरंभ मात्र है। दोषों से छुटकारा प्रयत्न के अधीन नहीं, शक्ति की क्रियाओं के अधीन है। साधक का कर्तव्य है कि ऐसी क्रियाएं होने पर अत्यंत सावधान रहे। क्रिया के आवेश में कहीं वही भूल दोबारा करके पुनः संस्कार संचय न कर ले। दोष का अर्थ तमोगुण, रजोगुण है, गुण का अर्थ सत्वगुण है और यह सभी माया के ही अंतर्गत हैं तथा सभी त्याज्य हैं।